अखियों में पानी, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, ओ मीरा कृष्ण दीवानी, ओ 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 मीरा श्याम दीवानी। काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, ओ काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, ओ श्याम दीवानी, श्याम दीवानी, मीरा कृष्ण दीवानी, मीरा श्याम दीवानी, मीरा कृष्ण दीवानी, मीरा बिहारी लाल की। हंस के तू पीले किसका प्याला, हंस के तू पीले किसका प्याला, काहे कटल तेरे संग घुमाला, काहे कटल तेरे संग घुमाला, मीरा हंस के तू पीले किसका प्याला, की ना होगी हानि, तेरे सती की ना होगी हानि, ओ कृष्ण दीवानी श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी श्याम दीवानी, मीरा कृष्ण दीवानी, मीरा श्याम दीवानी, मीरा कृष्ण दीवानी, मीरा श्याम दीवानी। ताली बजाते भाई को। सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं, नाच सारे जग को नचाऊं। अच्छा, कितने लोगों को ये भजन समझ में आ रहे हैं और कितने लोगों को इस भजन में आनंद आ रहा है? जिनके आधे हाथ उतरे उनको आधा आनंद आ रहा है। क्या ये टाइम तो व्यक्ति रहा है, ऐसे नहीं जिनको आनंद आ रहा है, नहीं सही है तो अपनी मस्ती में ताली बजाते हुए ये सब के लिए मैं मुरली बजाऊं, नाच नाच सारे जग को बचाऊं, नाच सारे जग को बचाऊं, सिर्फ राधा नहीं है मेरी रानी, राधा नहीं है मेरी रानी, ओ कृष्ण दीवानी श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी।
जग तो क्या पूरी सृष्टि हिल जाए, लेकिन हमारी विडंबना क्या है भाई, ये तो हम कथा में आए लेकिन मन हमारा घर में बैठा है। हाँ, लड़के क्या कर रहे होंगे, बच्चे क्या कर रहे होंगे, टाइम वाला भोजन बना लेगा, पप्पू के मामा भी आने वाले होंगे, जल्दी आरती करने पंडित जी। लेकिन अगर मन नहीं लग रहा भगवान के कीर्तन में तो वो फिर अनावश्यक बैठना है, इसलिए मन लगा के बैठना चाहिए। प्रीति के भाग्य जब मिल जाए, जगी तो क्या सृष्टि हिल जाए, जगी तो क्या सृष्टि हिल जाए। श्याम रंग में रंगी चुनरिया, मीरा 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 दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। छोड़ी लोग लाज सब छोड़ी, लोग लाज सब छोड़ी, लोग लाज सब छोड़ी, श्याम रंग में रंगी चुनरिया, मीरा 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 दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। प्रीति के भाग्य जब मिल जाए, प्रीति के भाग्य ओ जग तो क्या सृष्टि हिल जाए, जग तो क्या सृष्टि हिल जाए। झुक जावे अभिमानी, झुक जावे अभिमानी, कृष्ण दीवाने मेरा श्याम दीवानी। कौन कौन कन्हैया के दीवाने हो गए हैं, एक बार बिल्कुल हाथ सीधा सीधा उठा के, हम मीरा कृष्ण दीवाने, हम मीरा श्याम दीवाने, हम मीरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए श्री आनंद की। स्वागत की इस कड़ी में हमारे बीच में भैया श्री रवि अग्रवाल जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दीजिए। दुर्गा मंदिर समिति आपका स्वागत करती है। दीर्घायु हो, स्वस्थ रहो, लंबी उम्र हो। बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए कथा में हम लोग प्रवेश करें। आधे घंटे तक कथा होगी, इसके बाद अब जो कुछ होगा देखा जाएगा। बालकृष्ण भगवान की, सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को भगवान के गृहस्थी की कथा सुनाते हैं, जिसमें भगवान शिव के यहाँ एक बालक का जन्म होता है। भगवान शंकर ने जिस समय क्रोध करके काम को जला दिया था, उस समय काम की पत्नी रति भगवान शिव के पास आई और रति ने भगवान शंकर से प्रार्थना किया था, हमारा पति आपने जला दिया, और एक पत्नी का सर्वस्व उसका पति होता है, पति के बिना हम कैसे जीवित रहेंगे। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया था, जब द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, उस समय तुम्हारा पति तुम्हें पुनः प्राप्त होगा। संबासुर नाम का एक दैत्य था,
जिसको मालूम है कृष्ण के पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु लिखी हुई है। उस समय भगवान कृष्ण के पुत्र का जन्म होता है। प्रद्युम्न जी महाराज प्रसूति का ग्रह से संबासुर ने प्रद्युम्न जी महाराज का अपहरण करा लिया, पिटारी में बंद करके समुद्र में डाल दिया। एक मछली उसको निकल गई, मछुआरे ने मछली को फंसाया, उसके पेट को चीरा गया तो बालक निकला। संबासुर नाम के दैत्य के रसोइया में मछली जब चीरी गई तो उसमें बालक निकला। बालक बड़ा सुंदर था। संबासुर ने उस बालक का पालन पोषण करने के लिए जिम्मेदारी अपनी दासी को दे दिया। प्रद्युम्न जी महाराज बड़े हो रहे हैं। कुछ दिन के बाद भगवान श्याम सुंदर के पुत्र एक दिन मायावती नाम की दासी से पूछा, आपने मातृत्व मेरा पालन पोषण किया परंतु आपके दृष्टि में भेद दिख रहा हूं, कारण क्या है? उस दासी ने अपना परिचय दिया, महाराज आप काम के अवतारी हैं, पूर्व जन्म में आप मेरे पति थे, मैं आपकी पत्नी, मैं रहती आप काम। इस समय आप कृष्ण के पुत्र के रूप में आए हैं। संबासुर नाम के दैत्य के कैदे में हम लोग हैं, इसका वध करके हमें यहाँ से लेकर चलो। भगवान संबासुर नाम के दैत्य का भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी महाराज ने वध किया है और वध करके भगवान कृष्ण की द्वारिका में जब पहुंचे तो द्वारिका के लोगों ने देखा दूसरा कृष्ण कहाँ से आ गया। एकदम भगवान कृष्ण की तरह प्रद्युम्न जी महाराज। और आजकल का जो जनरेशन है ना वो थोड़ा हाइब्रिड वाला है। बच्चे से बाप से 4 अंगुल ज्यादा बड़ा बेटा देखा गया। बाप थोड़ा सा बढ़िया है, आजकल के बालक थोड़ा सा कटकाठी वाले हैं। बिल्कुल भगवान कृष्ण की तरह। बड़े बूढ़ों ने कहा ये कृष्ण का पुत्र है जो बचपने में ही गायब हो गया था। भगवान श्याम सुंदर के दूसरे विवाह की कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हैं। सत्राजित नाम का एक राजा हुआ। सूर्य नारायण भगवान की उपासना किया करता था। भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न हुए, एक मणि भेंट दिया है। जो मणि 60 बार सोना नित्य प्रति उसको प्रदान किया करती थी। मणि धारण करके भगवान के धाम को गया। लोगों ने कहा कि मणि भगवान को दे दो, क्योंकि उचित व्यक्ति के पास वस्तु की शोभा और ज्यादा बन जाती। सत्राजित को लगा कृष्ण की नीति में खोटापन आ गया, सभा को त्याग कर चला गया। सत्राजित का भाई प्रसेन शिकार खेलने के लिए गया, लौट कर नहीं आया। सत्राजित ने भगवान के ऊपर आक्षेप लगा दिया, हो ना हो मणि के लालच में कृष्ण ने मेरे भाई का वध कर दिया। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से काली। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, लेकिन कलंक काजल से। भगवान ने देखा मेरे ऊपर कलंक लग गया है। प्रसेन को ढूंढने के लिए भगवान निकले, गुफा में प्रवेश कर गए। जामवंत की कन्या जामवंती मणि के साथ खेल रही थी। भगवान ने जामवंत को ललकारा है। 18 दिन तक युद्ध हुआ। अंत में जामवंत ने कहा, युद्ध में मुझे परास्त करने वाला मेरे परमात्मा के सिवा कोई और नहीं हो सकता है। आप कौन हैं? यदि राम हैं तो अपने वेश में आइए। भगवान कृष्ण राम बन करके दर्शन देते हैं। मणि की याचना किया है। जामवंत जी महाराज ने कहा, सरकार मैंने मणि अपनी कन्या को दे दिया है। भारतीय संस्कृति में एक बार बेटी को कोई वस्तु दे दिया जाए वापस नहीं लेते हैं, इस पर बेटी का अधिकार है। भगवान ने कहा मणि तो चाहिए हमें, मणि चाहिए तो पानी ग्रहण संस्कार करके कन्यादान में कन्या को भी ले जाओ, मणि को भी ले जाओ। जामवंत की पुत्री जामवंती के साथ भगवान ने दूसरा विवाह किया। सत्राजित को ला करके मणि दे दिया। सत्राजित को बड़ा पश्चाताप हुआ कि व्यर्थ में मैंने कृष्ण के ऊपर आरोप लगाया। सत्राजित ने विचार किया प्रायश्चित का कोई मौका। उसकी एक कन्या थी, अपने कन्या के विवाह का प्रस्ताव लेकर के, जिनका नाम सत्यभामा है, भगवान के पास गए। भगवान श्याम सुंदर ने भैया रुक्मणी जामवंती, इसके बाद तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ किया है। अर्जुन और कृष्ण एक समय यमुना के तट पर यही दिल्ली में कालिंदी कुंज विचरण कर रहे थे। भगवान ने देखा कोई युवती तपस्यारत है, अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पूछा कौन हो? उसने परिचय दिया, सूर्य की पुत्री हूँ।
कालिंदी नाम है, क्या चाहती हो? भगवान कृष्ण को पति के रूप में चाहती हूँ। भगवान को बताया, रथ पर बिठाया, द्वारिका लेकर गए और कालिंदी के साथ भगवान श्याम सुंदर का चौथा विवाह हो गया। उज्जैन के राजा, उनकी एक कन्या है, एक बहन है, मित्रवृंदा जिनका नाम है। शर्त रखा गया, सभी राजाओं को परास्त जो करेगा उसके साथ अपनी बहन का ब्याह कर दूंगा। भगवान ने सभी राजाओं को परास्त किया है और मित्रवृंदा के साथ भगवान श्याम सुंदर ने 5वां विवाह किया है। अयोध्या के राजा नगरजीत हैं, उनकी कन्या का नाम सत्या है। 7 बड़े बड़े बैल थे। ये शर्त रखा गया, एक ही बार में जो 7 बैलों को नाथ ले उसके साथ बेटी का ब्याह कर दिया जाएगा। ऐसा कोई कर नहीं पाया, लेकिन भगवान श्याम सुंदर एक ही बार में 7 बैलों को नाथ करके और सभी राजाओं को परास्त करके सत्या के साथ भगवान कृष्ण का 6वां विवाह भद्रा के साथ भगवान का 7वां विवाह। यहाँ भी भगवान ने स्वयंवर में सभी राजाओं को परास्त किया है। मध्य प्रदेश के राजा की कन्या लक्ष्मणा, स्वयंवर में लक्ष्मणा का हरण करके भगवान श्याम सुंदर विवाह करते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण का 8 विवाह हो गया है। बोले बाले कृष्ण भगवान की। भैया भौमासुर नाम का एक राक्षस था, जिसने उस जमाने की सभी कन्याओं को कैद कर रखा था। उन कन्याओं ने भगवान को पत्र लिखा, पत्र पाकर भगवान गए हैं। भौमासुर नाम के दैत्य का भगवान ने वध किया। 16,100 की संख्या में उन कन्याओं ने भगवान से प्रार्थना किया, आपके सिवा हमें कौन स्वीकार करेगा? हे कृष्ण, आप तो जगत के पति हैं। तब भगवान श्याम सुंदर ने उन 16,108 कन्याओं के कल्याण के लिए सबके साथ भगवान श्याम सुंदर पाणिग्रहण संस्कार करते हैं। इस प्रकार भगवान के कुल मिलाकर के 16,108 पटरानियां। बोले बाले कृष्ण भगवान की, वृंदावन धाम की। प्रत्येक से 10 पुत्रों की कथा आई है। रुक्मिणी प्रद्युम्न के बाद की कथा सुनाई है। राजा भगवान कल्याण सुखी रहो, स्वस्थ रहो। आशीर्वाद, सुखी रहो, स्वस्थ रहो, भगवान की कृपा बनी रहे। बलि जो राजा हुए हैं ना, उनके 100 पुत्र हुए हैं। सबसे बड़ा बेटा बाणासुर शिव की उपासना किया करता था। एक बार भगवान शंकर की तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया, महादेव प्रसन्न हुए। इसने कहा मुझे 1000 भुजा चाहिए। भगवान शंकर ने कहा राक्षस राज 1000 भुजा लेकर क्या करोगे? और 1000 भुजा में तुम्हें दे तो दूं, लेकिन लगाओगे कहाँ पे? 3.5 हाथ का शरीर है। अभी राक्षस लोग भैया कुछ भी मांग ले। 5 उंगलियां हैं और 5 की जगह 6 निकल आए तो बुरा लगता है। 2 कान है और 2 की जगह 6 हो जाए तो, एक मूड है एक की जगह 2 हो जाए तो बड़ा बुरा। जो भगवान ने बनाया बड़ा सुंदर है साहब। कई लोगों के 5 की जगह 6 उंगलियां होती हैं, थोड़ा सा अजीब सा लगता है। जो भगवान ने बनाया बड़ा सुंदर है। आंखों की पुतली तेरी कैसे बनाई होगी, दांतों के बीच जीवा कैसे लगाई होगी, चेहरे पे तेरे कैसे नाक सजाई होगी। किसी ने तू सवाल किया, जब इसमें 2 सुराग दिया था ना, तो ये क्यों लटका दिया? छज्जा, एंटीना। इसमें 2 जब 6 ठिकाने में दिया था तो ये ग्राम समाज क्यों? जब आंखें कमजोर हुई ना तो चश्मा लगाया, तो कवर लगा। भगवान ने पहले 2 खूंटी बना दिया था। खूंटी, ये चश्मा टांगने का भगवान को मालूम था चश्मा तो लगेगा, कलयुग है ना, इसलिए भगवान ने पहले खूंटी, बाद में खूंटी गाड़ना पड़ता तो बड़ा दर्द होता, इसलिए भगवान ने पहले 2 खूंटी इधर और एक खूंटा यहाँ डाल दिया। पहनो चश्मा। आंखों की पुतली तेरी कैसे बनाई होगी, दांतों के बीच जीवा कैसे लगाई होगी। वो दुनिया का सबसे बड़ा बढ़ई है, वो दुनिया का सबसे बड़ा लोहार है। 32 का 32 ठोक खा करके चला गया। ना किसी को खटखट की आवाज आई, ना किसी को महसूस हुआ, ना किसी को दर्द हुआ।